दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब और दुबई की नींद क्यों उड़ी हुई है? भारत के हाथ तेल का इतना बड़ा कुआं कहां से लगा है? क्या इसके बाद अब भारत दूसरे देशों से तेल लेना बंद कर देगा? क्या ये तेल सिर्फ भारत के ही काम आएगा या फिर इसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा? इससे पेट्रोल डीजल के भाव में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जो किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। भारत अब इतना विकसित बनना चाहता है कि किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत ना पड़े। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि तेल और पेट्रोल डीजल के लिए भारत को दुबई और सऊदी अरब का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पेट्रोल और डीजल के भाव भी उतार चढ़ाव में देखने को मिलते हैं। आज के समय में भारत के लोगों को इतना खाना पीना नहीं अखरता जितना पेट्रोल के दाम उन्हें महंगे पड़ते हैं। पेट्रोल आज के समय में एक जरूरत की चीज बन गया है। इसके बिना हम बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल की कीमत इसलिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत को इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए सरकार इसकी कीमत में इजाफा करती रहती है। लेकिन अब ये चिंता भी जल्द ही खत्म होने वाली है क्योंकि भारत ने एक ऐसा तेल का कुआं खोद निकाला है जिसकी वजह से अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की बजाय घटती हुई नजर आएंगी और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस पेट्रोल का इस्तेमाल करना भी भारत बंद कर दे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये सब चमत्कार हुआ कैसे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि तेल, डीजल और पेट्रोल जमीन के नीचे से निकलता है, लेकिन ये भी हम सबको पता है कि जमीन के नीचे 70% सिर्फ पानी ही है। तो फिर इतनी मात्रा में तेल निकलना कैसे संभव है और कौन सा तरीका है जिससे तेल भरपूर मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है? रूस और यूक्रेन की लड़ाई से पहले हर एक देश अपने लिए एक ऐसा स्रोत तलाश कर रहा था जो जीवाश्म ईंधन को सस्ता और सुरक्षित बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जब इन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई तो रूस ने इस ऊर्जा को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इससे हर देश में हाहाकार मच गया और हर कोई अपने लिए ऊर्जा सुरक्षा का इंतजाम करने लगा। हर देश एक दूसरे से बेहतर बनना चाहता है और इसी में ये लोग उलझे रहते हैं। लेकिन भारत को इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और ना ही इस लड़ाई से उसे कोई फर्क पड़ा। लेकिन फिर भी भारत ने ऊर्जा सुरक्षा पहल में अपना योगदान दिया और सबसे बेहतर फैसला लिया। एनर्जी का सबसे अच्छा साधन सोलर सिस्टम और विंड को माना जाता है, लेकिन इसको लगातार इस्तेमाल करके ऊर्जा लेना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए कोई भी इसका लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे तो इस मिशन को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरा काम है, इसलिए हर कोई इस ऑप्शन से दूर ही रहना पसंद करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी फीके हैं। इसलिए भारत ने दूसरे तरीके अपनाए और एक नए मिशन की शुरुआत की जिसका नाम था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह मिशन इसलिए मंजूर किया गया ताकि हाइड्रोजन की मदद से घरेलू क्षमताओं में सही से विकास हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रकृति में आसानी से मिल जाता है, तो फिर इस सब के लिए इतने खर्चे की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें दोस्तों कि पृथ्वी पर जितनी भी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है वो एकदम नेचुरल और प्योर नहीं है। ये अपने शुद्ध और मौलिक रूप में बहुत ही कम पाया जाता है। इसलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत की जा रही है जो एकदम शुद्ध और साफ होगा। इसलिए आपको अच्छी तरह से इस मिशन के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर इस मिशन से आपको क्या फायदा होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से मिलने वाले हाइड्रोजन होती है जिसे बनाने के लिए या तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर विंड का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों से ही हाइड्रोजन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं प्रति यूनिट के हिसाब से भी हाइड्रोजन में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। यही वजह है कि इससे एकदम साफ और शुद्ध एनर्जी मिलती है और ये शुद्ध हाइड्रोजन पानी का एक अच्छा रिसोर्स है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये स्टील उत्पादन और फर्टिलाइजर उत्पादन में काफी लाभकारी साबित होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे भी ऐसे देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों से छुटकारा मिल
सके, साथ ही वातावरण में भी कुछ सुधार हो सके, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स माना जाता है। ये फॉसिल से बने ईंधन की निर्भरता को कम कर देता है, इसलिए हर एक विकसित देश ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा लेता हुआ नजर आता है। भारत में भी ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए 19,744 करोड़ का बजट बनाया गया है और पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1,466 करोड़ रुपए तय किए गए हैं, जिससे भारत एक विकसित देश बन जाए और यहाँ किसी भी चीज की परेशानी या कमी देखने को ना मिले। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही सपोर्ट कर रही है, इसलिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रोलाइजर पर इंपोर्ट टैक्स भी माफ करने का विचार किया है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। भारत सरकार ने 2030 तक करीब 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को पाने का टारगेट बनाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन मिल सके। इस मिशन को देखते हुए वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास की किरण चलती हुई नजर आ रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस प्लांट से कितनी मात्रा में हाइड्रोजन बनाया जा सकता है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अनुमान लगाया गया है कि एक प्लांट की मदद से हर साल करीब 500 टन हाइड्रोजन आराम से बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और भी बहुत सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे एक प्लांट से एक साल में करीब 500 टन हाइड्रोजन मिल सकती है। यहाँ पर खेती करने वाले किसानों की बची हुई खेती के अवशेषों को कोऑपरेटिव बनाकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है और सरकार का कहना है कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी उसकी पूरी तरह से मदद की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूर्वांचल में खेती के उत्पादन से हमें हाइड्रोजन में अधिक से अधिक उत्पादन करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर प्रीतम ने बताया कि जहां आज तक खेती से हमारी रोज की जरूरतें पूरी होती थी, अब ये हाइड्रोजन बनाने में भी काफी मदद कर सकता है। डॉक्टर प्रीतम का कहना है कि किसान खेती करने के बाद जो गन्ने के छिलके, गेहूं की भूसा और घास वेस्ट मटेरियल होता था, पहले उसे जला दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम इन वेस्ट मटेरियल को हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हमें शुद्ध और साफ हाइड्रोजन मिल रही है। डॉक्टर प्रीतम का कहना है कि इसी तरह खेती के बचे हुए अवशेषों से सरकार की बिना किसी मदद की मिर्जापुर में आधा टन ग्रीन हाइड्रोजन हर रोज एक प्लांट के द्वारा प्राप्त की जा रही है। आपको बता दें कि हर रोज 1 से 5 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले पायलट प्लांट का खर्चा 100 करोड़ रुपए है और इस मिशन को देखते हुए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। साथ ही IT कंपनी भी ग्रीन हाइड्रोजन के शोध में लगी हुई है, जिससे आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी का जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा वो आपको 25 रुपए कम में मिलेगा, मतलब कि इसका रेट पेट्रोल से बहुत ही कम होगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि आज आपको मार्केट में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए की कीमत पर मिलता है और इसमें 100 सीसी की बाइक सिर्फ 60 किलोमीटर का सफर तय करती है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से आप 60 किलोमीटर का सफर सिर्फ 80 रुपए में तय कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल से पोल्यूशन जैसी समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाएगा। आपकी गाड़ियों में ये फ्यूल गैस लगाई जाएगी, जिसे आप एक बैटरी की तरह मान सकते हैं। ये हाइड्रोजन गैस आपकी गाड़ी के लिए ईंधन का काम करेगी और आपकी गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ेगी, वो भी पहले से आधे खर्चे में। साथ ही ये वातावरण के लिए भी बहुत ही अनुकूल होगी। तो आपको क्या लगता है, ग्रीन हाइड्रोजन गैस के बाद पेट्रोल भारत में बिकेगा या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।